टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स, आखिर कब होगा ये हैवीवेट बाउट, टाइटल यूनिफिकेशन जिसका इंतजार कर रहे हैं द इंटरम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल, जो फाइट करना चाहते हैं अगेंस्ट द करंट हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स। डेना व्हाइट ने तो कह दिया है कि भाई फाइट तो 100% होगा, बट कब होगा? तो सारा मामला यहाँ पर क्लियर किया है टॉम एस्पिनल ने कि आखिर प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आपके साथ कुछ शेयर करूंगा, काफी ढेर सारे अपडेट्स है इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। एंड अगर चैनल पर नए हो, इंटरेस्टिंग यूएफसी अपडेट्स डेली हिंदी में देखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑलराइट, हे व्हाट्स अप यूएफसी फाइट फैंस, यूएफसी लवर्स, वेलकम बैक। सो फाइट फैंस, अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले बिग अपडेट के साथ, तो टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स का फाइट आखिर कब होगा? एक के बाद एक टाइटल फाइट हो जा रहे हैं एंड अब ये यहाँ पर लाइट हैवीवेट टाइटल भी हो चुका है, मतलब बिल्कुल सेट। अब नेक्स्ट संडे ही हमें देखने का मौका मिलेगा एलेक्स परेरा वर्सेस मार्गोमेट एंकलाइव का। तो अब हैवीवेट फाइट कब होने वाला है, हैवीवेट टाइटल फाइट कब होगा? तो यहाँ पर टॉम एस्पिनल ने रिसेंटली सारा चीज यहाँ पर मामला किया है क्लियर कि प्रॉब्लम उनके तरफ से नहीं, प्रॉब्लम आ रहा है जॉन जोन की तरफ से। पहले तो आप ये वीडियो देखो, चेक आउट। Been on the phone with the UFC saying that I want the fight. When's it happening? I want the fight more than anyone. What is holding it up right now is his side. That's the truth of it. The UFC really want the fight to happen. They've told me that. This is, as I said, this is one of the biggest fights that can be made in MMA right now, and everybody knows that. Everybody knows it. It's just, does he want to put himself in a position where he's comfortable enough financially to take the risk that he's taking to fight me? And that is where we're at. Like, the UFC tell me, they assure me that they are doing everything they can to make this fight. So it's totally, as far as I'm aware, this is now totally down to John Jones and his team to work that out, because I'm in, the UFC are in. They really, they assure me that they desperately want to make the fight. Every time I speak to them, they say we are working as hard as we can on the fight, and I'm literally just waiting for a date. सो ये देखा आप लोगों ने, सुना आप लोगों ने, जॉन जोन्स की तरफ से हो रहा है प्रॉब्लम, उनके टीम के तरफ से अभी तक कुछ भी यहाँ पर मतलब कंफर्मेशन नहीं आया है। टॉम एस्पिनल बिल्कुल रेडी है, टॉम एस्पिनल फाइट के लिए इन है, उनकी टीम सब कुछ है बिल्कुल रेडी। यहाँ पर डेना व्हाइट ने कह दिया कि ये फाइट बिल्कुल 100% होगा, बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि देखो, टॉम एस्पिनल तो हमेशा से रेडी है, तो फिलहाल अगर प्रॉब्लम कहीं पे आ रहा है तो जॉन जोन्स की तरफ से आ रहा है। इसी चीज का खुलासा टॉम एस्पिनल ने यहाँ पर पूरी तरीके से कर दिया है। एंड साथ ही साथ टॉम एस्पिनल का यह भी कहना है कि अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते हो तो बेल्ट को छोड़ो, मैं यहाँ पर बेल्ट के लिए लड़ने के लिए रेडी हूं, चाहे कोई भी हो, आई डोंट केयर, मुझे चाहिए चैंपियनशिप फाइट। तुम नहीं करना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं बस यही समझूंगा, सबको यही तो बता पाऊंगा कि मैंने जॉन जोन्स को बिना फाइट किए ही रिटायर कर दिया। भाई ये भी एक तरह से बड़ा अचीवमेंट होगा कि जॉन जोन्स को बिना फाइट किए मतलब उसको बेल्ट छोड़ने पे मजबूर कर दिया टॉम एस्पिनल ने। ये बात हमेशा मतलब गूंजता रहेगा। सो अब देखना होगा कि फाइनली टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स का फाइट होता है, नहीं होता है, जॉन जोन्स का क्या होता है डिसीजन, बस इसी का ही है इंतजार। नेक्स्ट फाइट क्या हमें देखने का मौका मिलेगा? टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन, वो भी इस साल में। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए अब बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड फनी अपडेट के बारे में। सो गाइस, एलेक्स परेरा वर्सेस मार्गोमेट एंकलाइव, तो ये फाइट की हमें नेक्स्ट संडे बहुत जल्दी देखने का मौका मिलेगा। इस फाइट को रहेगा, मतलब इस फाइट के रिलेटेड इतने सारे अपडेट्स आ रहे हैं, ढेर सारे ये आ रहे हैं, लेकिन एक चीज क्या लोग भूल गए हैं यूएफसी फाइट फैंस को, अगर याद होगा तो हर कोई याद तो रखेगा इस चीज को। मार्गोमेट एंकलाइव जो कि काफी बढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि आई विल नॉट रेसल विद एलेक्स, आई विल स्ट्राइक हिम, I will stand and bang with him and I will beat him in his own game, यानी कि स्ट्राइकिंग में। लेकिन अब यहाँ पर यू टर्न मार रहे हैं एलेक्स परेरा के अपोनेंट मार्गोमेट एंकलाइव। मार्गोमेट एंकलाइव के बारे कहना है कि देखो, ये फाइट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे मतलब लाइफ का, मेरे करियर का सबसे बिगेस्ट फाइट होने वाला है, एक टाइटल फाइट होने वाला है, एंड मैं हर वो चीज करूंगा इस फाइट को जीतने के लिए। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, फिर आप मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ स्ट्राइकिंग नहीं, अगर मतलब दरकार आया, अगर जरूरत पड़ रहा तो रेसलिंग भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। भाई मुझे पता था यार कि इतना मतलब जो यहाँ पर कस्में वादे खाते हैं ना, ऐसा होता नहीं है कुछ भी। भाई देखो, नो डाउट मार्गोमेट एंकलाइव का स्ट्राइकिंग बहुत ही ज्यादा शार्प है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बट जब बात आता है फाइट अगेंस्ट एलेक्स परेरा तो अच्छे स्ट्राइकिंग करने से पीछे हट जाते हैं। सो अब देखना होगा कि भाई क्या यहाँ पर कैसा यूटर्न मारेंगे या फिर यूटर्न मारने के लिए मजबूर कर देंगे। एंड वो जो कह रहे हैं कि पहले ही राउंड में फाइट को फिनिश करने के यहाँ पर मतलब
इरादे से उतरेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में तो मुझे नहीं लगता कि फाइट को फिनिश कर पाएंगे मार्कवेट एंगलाइव, 100% श्योर। एंड देखना होगा कि रेसलिंग का दम हम दिखा पाते हैं या फिर एलेक्स पेरेरा ही उनको सबमिशन में फंसा लेते हैं, उनके ही रेसलिंग गेम को दिखाकर चौंका देते हैं मार्कवेट एंगलाइव को। सो बस ओवरऑल ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड यहाँ पर कस्में वादे सब अब टूट गए हैं। सो अब देखना होगा एलेक्स पेरेरा वर्सेस मार्कवेट एंगलाइव के फाइट में रेसलिंग, स्ट्राइकिंग, क्या प्रॉपर मिक्स्ड मार्शल आर्ट का यहाँ पर मजा लेने का हमें मौका मिलेगा या फिर होगा कुछ अलग ही खेल। वेल यूएफसी फाइट फैंस, बात चली रही है एलेक्स पेरेरा और मार्कवेट एंगलाइव के फाइट के बारे में, तो बस यहाँ पर हो चुका है एक चीज ऑफिशियल। एलेक्स पोवाटन पेरेरा वर्सेस मार्कवेट एंगलाइव के लिए यूएफसी 313 के जो मेन इवेंट के रेफरी होंगे वो होंगे मार्क गार्डर। जी हाँ दोस्तों, मार्क गार्डर जो कि लास्ट रेफरी थे, लास्ट फाइट के रेफरी थे एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट खलील राउडी जूनियर। एंड उन्होंने ही इस चीज को बताया कि भाई मैंने जिंदगी में इतने सारे फाइट्स देखी, इतने करियर मेरा लंबा है फाइटिंग करते करते, रेफरी करते करते, मैंने आज तक कभी किसी फाइटर को ऐसे हिट करते हुए नहीं देखा। मतलब वो जब मारता है, जब उसके पंचेस लैंड होते हैं ना उसके ओपोनेंट के बॉडी पे, ऐसा लगता है कि मतलब मैंने कभी भी ऐसा साउंड सुना ही नहीं, इतना हार्ड हिट करता है। तो ये कहना था मार्क गार्डर का। तो अब देखना होगा क्या दोबारा उनको यही चीज एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा एलेक्स पेरेरा वर्सेस मार्कवेट एंगलाइव के फाइट के दौरान। क्या लगता है आपको? ऑलराइट इफ फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, लियोन एडवर्ड्स वर्सेस शॉन ब्रैडी का फाइट जो कि अब हो चुका है बिल्कुल फिक्स ऑफिशियल यूएफसी लंदन के कार्ड में, जहां पर लंदन बॉय लियोन एडवर्ड्स करेंगे यहां पर फाइट अगेंस्ट शॉन ब्रैडी। एंड दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि पहले जैक डेला मेडेलिना वर्सेस लियोन एडवर्ड्स का फाइट होना था, बट क्योंकि शावकात है इंजर्ड, सो इसलिए यहां पर रिप्लेस कर रहे हैं जैक डेला मेडेलिना। सो अब ये टाइटल फाइट यानी कि बिलाल मोहम्मद वर्सेस जैक डेला मेडेलिना के बीच में होगा। सो अब यहां पर शॉन ब्रैडी वर्सेस लियोन एडवर्ड्स का जो ये फाइट होने वाला है, ये फाइट अब होगा एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट। तो लियोन एडवर्ड्स का यहां पर यही कहना है कि डेना व्हाइट ने, यूएफसी ने ये अश्योर किया है कि ये जो फाइट होगा ये एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट होगा, जो भी जीतेगा उसको मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो शावकात का क्या होगा, आई डोंट नो। सो गाइस, अब देखना होगा कि भाई शावकात राखमानोव का क्या होगा, अब क्या उनको मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट, आई डोंट नो। अगर ये नंबर 1 कंटेंडर वाला फाइट है तो मुझे लगता है कि शावकात राखमानोव को शायद हम अगले साल ही फाइट करते हुए देखेंगे, या फिर हो सकता है कि वो किसी और से उनको फाइट करना पड़े, आई डोंट नो। अब इंजरी में, मतलब इंजरी से जो जूझ रहे हैं उससे उभरने में उनको कितना टाइम लगेगा ये भी देखना होगा। तब तक तो आई गेस मुझे लगता है कि लियोन एडवर्ड्स या फिर शॉन ब्रैडी, इन दोनों में से किसी एक को तो चांस, मौका मिलेगा ही मिलेगा। सो अब बस हमें करना होगा इंतजार। वेल गाइस, देखो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बिलाल मोहम्मद है शायद यूएफसी 315 के बाद आई गेस वो यहाँ पर मतलब मूव ऑफ करेंगे वेल्टरवेट डिवीजन से मिडिलवेट डिवीजन में, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड इसीलिए शायद ये एक नंबर 1 कंटेंडर वाला फाइट होने वाला है। सो यहाँ पर ऐसा सीन भी हो सकता है, बट आई डोंट नो, ये बस मेरा अजम्पशन है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब क्या होगा आगे ये तो भाई यूएफसी ही जाने, और बिलाल मोहम्मद क्या डिसाइड करेंगे वही जाने। क्या यहाँ पर इस्लाम मखाचेव को मौका देंगे बिलाल मोहम्मद डबल चैंप बनने का? सो सारा चीज़ अब डिपेंड करता है आने वाले फाइट्स में क्या होगा, कैसा रिजल्ट होगा, उसके बाद ही हमें पता लगेगा कौन सा फाइटर मूव अप करेगा या फिर नहीं कर पाएगा। सो बस करो इंतजार, मजा आने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच। राइट फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, मिनाल कैप, सो मिनाल कैप जिन्होंने लास्ट फाइट नाइट यूएफसी में काफी कमाल का विक्ट्री हासिल किया अगेंस्ट आसू अल्माबायव। हालांकि इस फाइट को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी बढ़ रहा है कि भाई आई पोक के चलते एक और फाइट का यहाँ पर मतलब बैंड बच गया, क्योंकि हेनरी सुहुडो वर्सेस सॉन्ग येडोंग के फाइट में भी गड़बड़ हो गया था एंड इस फाइट में भी गड़बड़ हो गया है। एंड ये क्लियरली हम लोगों ने देखा कि आई पोक के चलते ही यहाँ पर आसू अल्माबायव को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जो करना पड़ा उनके विजन के साथ। एंड फिलहाल सारा मामला तो हो गया खत्म, फाइट हो गया एंड विनर बन गए यहाँ पर मिनाल कैप। तो फाइट के बाद यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग, काफी फनी तरीके से यहाँ पर कॉल आउट किया है नेक्स्ट विनर को, यानी कि काय कारा फ्रांस वर्सेस अलेक्जेंड्रे पंटोजा। तो इन दोनों का फाइट काफी जल्दी हमें देखने का मौका मिलने वाला है। सो इस फाइट को लेकर यहाँ पर मिनाल कैप ने दिया है एक वार्निंग कि तुम दोनों में से चाहे जो भी जीतो, नेक्स्ट तो मैं ही हूंगा टाइटल फाइट के लिए। तो दोनों को वार्निंग देते हुए ये कहा कि भाई तुम दोनों के लिए मैं आ रहा हूं और तुम दोनों में से जो भी विनर होगा उसके लिए मैं तैयार हूं, और मैं टाइटल को ऐसे छीनूंगा, ऐसे छीन लूंगा जैसे मैं अपने बेटी से लॉलीपॉप छीन लेता हूं। तो मतलब उनका यही कहना है कि आई विल स्टील द टाइटल जस्ट लाइक आई स्टील द कैंडी फ्रॉम माई डॉटर। सो अब देखना होगा क्या ये इतना आसान होगा जितना आसान वो सोच रहे हैं, क्योंकि भाई मुश्किल तो काफी होने वाला है। ऐसे तो ही वो मतलब इजीली कुछ चीज चुरा नहीं पाएंगे जैसे वो अपने बेटी से कैंडी चुराते हैं। सो ये इतना आसान नहीं होगा मिनाल कैप के लिए
जिस तरीके से कि वो सोच रहे हैं, इजीली वो टाइटल को किसी भी हालत में मतलब विक्ट्री हासिल कर लेंगे। सो आई होप कि जैसा वो बोल रहे हैं वैसा हो, नहीं तो काफी दिक्कत हो सकता है। बट आई गेस काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्लाईवेट थोड़ा सा मजेदार लगेगा। अगर मैनाल कैप यहाँ पर चैंपियन बनते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। सो अब देखना होगा काय करा फ्रांस वर्सेस पेंटोजा के बीच में किसके साथ फाइट करने का मौका मिलता है मैनाल कैप को। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, जीन सिल्वा जिन्होंने काफी कमाल का विक्ट्री हासिल किया था लास्ट फाइट नाइट इवेंट में, काफी खतरनाक नॉकआउट विक्ट्री हासिल किया था एंड साथ ही साथ उनका अब फाइट भी सेट हो चुका है ब्राइस मिचेल के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर मोवजर इवोलेव को निशाने पे लिया है जीन सिल्वा ने। अब देखो, मोवजर इवोलेव जो कि एक अनडिफिटेड फेदरवेट कंटेंडर है, बट फिर भी वो टाइटल फाइट के करीब जा ही नहीं पाते हैं। पता नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहता है, वो हमेशा पीछे ही रहते हैं। इवन कि जो फाइटर उनसे हार गए हैं उनको मिलता है टाइटल शॉट, ना कि उनको। इसी चीज को लेकर जिन सिल्वा का कहना है कि ब्रदर मोवजर इवोलेव, भाई मतलब आखिर ये हो क्या रहा है भाई तुम्हारे साथ? मतलब तुम इतना कुछ सोचते हो, इतना बोलते हो, बट किसी काम का नहीं है। मतलब तुम बोलते ज्यादा हो लेकिन तुम्हारा फाइट्स किधर है? जिसको तुमने बीट किया डिएगो लोपेस, वो टाइटल फाइट करने वाला है, वो वेकेंट टाइटल के लिए फाइट करने वाला है और तुम्हें जीतने के बाद भी कुछ यहाँ पर हासिल नहीं होता। तो देखो, अनडिफिटेड होने का मतलब ये नहीं है कि भाई मतलब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। भाई तुम अनडिफिटेड हो, बट ये भी तो है कि तुम एक बोरिंग फाइटर हो। तुम भाई बोला करो, तुम बोलते ही ज्यादा हो बट तुम काम कुछ ज्यादा करते नहीं हो। मतलब ये कह रहे हैं मोवजर इवोलेव को कि भाई बोलते हो बट उतना कुछ करते नहीं हो, इसीलिए तुम भाई अभी भी कोने में बैठे हुए हो। इसीलिए अपना एक्शन थोड़ा सा ठीक करो, क्योंकि जितना बोलते हो उतना एक्शन तो करते नहीं हो। इसके वजह से जो तुमसे हारे हुए फाइटर है वो टाइटल के लिए फाइट कर रहे हैं और तुम अनडिफिटेड होके भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो। यहाँ पर मतलब अगर आप इंटरेस्टिंग बनते हो, फैंस आपको देखना पसंद करते हैं, अगर आपका फैन फॉलोइंग ज्यादा है, हाइप ज्यादा बिल्ड कर पा रहे हो, क्रिएट कर पा रहे हो, टिकट ज्यादा सेल कर पा रहे हो, देन UFC सोचता नहीं है, टाइटल शॉट जरूर से देता है। तो बस अब सारा खेल, सारा चीज हमें साफ साफ पता चलेगा जब ये सारे फाइटर असल में ऑक्टागन के अंदर में खेल खेलेंगे। सब कुछ होगा बहुत जल्दी क्लियर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंटरेस्टिंग अपडेट डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC हिंदी।